सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज बहुत खास न्यूज आपको के लिए लेकर के आए हैं। बहुत ज़बरदस्त बात और सच पूछा जाए तो स्वतंत्र की मनोकामना पूर्ण होती हुई साफ साफ नज़र आ रही है। जो हम लोगों ने शुरू से जो कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया था वो आज धरातल पर नज़र आ रहा है। तो आइए उन सारी बातों को आज जानेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने संविदा कर्मी साथियों को, जो कि पूरे बिहार के जो संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए आज यानी 25 फरवरी बहुत अहम होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 25 फरवरी को कैबिनेट का बैठक होने का, और इस बैठक में संविदा कर्मी के जितने भी हमारे साथी हैं लमसम सभी का फाइल सूचीबद्ध तरीके से कैबिनेट में पहुंच चुका है। और कैबिनेट की बैठक जो होगी वो आप लोगों के लिए अहम होने वाली है। तो कैबिनेट की बैठक के रिजल्ट का इंतज़ार जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में एक नया बदलाव और नई खुशियां आने वाली है। तो साथियों, ये तो संविदा कर्मियों की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग अपने ग्रामीण चिकित्सकों की बातों को लेकर के। तो ग्रामीण चिकित्सक के बारे में तो हमारे सभी साथी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बहुत बात निकल कर के सामने आई है और भाई हम तो खुश हैं। इसलिए स्वतंत्र खुश है, हम ही नहीं, हमारे जितने भी साथी पूरे बिहार में स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक हैं जो संघ संगठन से ऊपर उठ करके अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उनकी मंशा बस एक ही है, सरकारी सेवा में समायोजन। इसके सिवा कोई सोच वो नहीं रखते हैं और हर संस्था में है, किसी भी संस्था से वो जुड़े हुए हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग आज खुश हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़, बहुत बेहतरीन न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हुए एक बात और, कई संस्थाओं के द्वारा अब जो है सरकार के विरोध में आवाज़ उठना शुरू हो गया। इसकी शुरुआत ही तकरीबन 3-4 महीने 5 महीने पहले से स्वतंत्र लगातार कर रहा था, प्रयास कर रहा था, एक मुहिम छेड़ चुका था। आंदोलन का मुहिम था, धरना का मुहिम था। उस मुहिम में 4-5 प्रमुख बातें हम लोग लेकर के चले थे कि ये कार्य करेंगे, चौतरफा दबाव सरकार पे बनाएंगे। भले बीच रास्ते में चंद लोगों के द्वारा इधर से उधर हो जाना, कर देना, डिस्टर्ब करना या आपसी स्वार्थ साधना, ये अलग बात होगी, लेकिन फिर भी हमारे पूरे समाज में जागरूकता आ चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। जैसे कि पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। याद कीजिए, एक समय था बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे और बड़े बड़े संस्था हुआ करते थे, लेकिन आपके समायोजन की आवाज़ कोई नहीं उठाते थे, कोई बात नहीं करते थे इस पे। लेकिन आपका प्रयास, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हमारे बिहार के साथी हैं, सभी का प्रयास का ये देन है कि सभी जगह से आवाज़ उठने लगी और सभी लोगों ने माना कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन होना चाहिए और उसके लिए सब लोग एकाएकी प्रयास करने लगे। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे चौबे जी जो हैं उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त आया है। साथियों, हमको लगता है कि विगत 4 वर्षों में हमने पहली बार उनका एक इतना बड़ा स्टेटमेंट और इतना बेहतरीन स्टेटमेंट जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जो ईमानदारी से काम करने का प्रेरणा देता है और ईमानदारी से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आगे बढ़ने की सोच रखते हुए उन्होंने जो कहा है वो काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा भाई। लीडर हो तो कुछ ऐसा जो एकदम नेचुरल बात जो है ग्रामीण चिकित्सकों के साथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। और हमें भरोसा है कि उनका कदम जो आगे बढ़ा है ना, वो एक अलग आंदोलन का रूप दे देगा। ग्रामीण चिकित्सक के भविष्य को बदलने का, रूपरेखा तैयार करने का एक अलग रास्ता बना देगा। आपके मंजिल तक जाने का रास्ता को वो आसान कर देगा। विश्वास कीजिए
ये कहता है काम करने का तरीका। और आइए सबसे पहले तो उनकी बातों को सुन लीजिए ना, फिर थोड़ा सा विश्लेषण तो जरूर करेंगे। पहले उनकी बातों को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। के लिए आए हैं और 18 मांग लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ मात्र हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का मांग है नियोजन। 2025 में हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन होना चाहिए। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को अलग से राज्य रजिस्टर खोलकर पंजीकृत सूचीकरण होना चाहिए। यही हमारी दो मांग है, उसके बाद हमारी कोई मांग नहीं है। जब नियोजन हो जाएगा तो प्रोटेक्शन भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नियोजन सबसे पहले जरूरी है। तो इसका मैं और पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक को आग्रह करता हूँ, बिहार के पर्सनल जितने संगठन हैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि ये घड़ी ऐसी है कि हम लोगों को, सभी लोगों को एक साथ मिलकर इस पर गहन विचार करना चाहिए। हम लोगों को धरना एक दिन हर संगठन कम से कम जाकर बारात में शामिल नहीं होना है, इसलिए कि ये काम तो बिगड़ चुका है। बारात लेकर आएंगे, सरकार के किसी भी मुलाजिम के पास ये जाता है कि बारात लेने का मतलब कि किसी की बेटी लेकर हम आएंगे ना, तो कौन ऐसा सरकारी मंत्री होगा, कौन ऐसा सरकारी मुख्यमंत्री होगा जिसके कान पर जाएगा कि हम बारात तुम्हारे लेकर आए हैं तो हमारा काम होगा। ये तो काम बहुत बड़ा बिगड़ने वाली बात है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम समर्थन करते हैं कि जितने भी सब संगठन के लोग हैं सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग आपस में बात करें, वार्ता कर और एक दिन किसी के बैनर पर हम नहीं जाएंगे, एक दिन कहीं विरोध, सरकार का विरोध कि हम लोग को नियोजन करे सरकार, सूचीकरण मांग नियोजन करे सरकार। इसके लिए जितने संगठन में जितनी ताकत है, अपना ताकत कम से कम एक दिन, अभी तो जो बारात लेकर गया है उसके बारात में शामिल होकर और काम बिगड़ने वाला है, तो हम उस बारात में शामिल नहीं होंगे, हमारे चिकित्सक नहीं। यदि है धरना प्रदर्शन है तो मैं पूरे बिहार के तमाम तो साथियों, आप लोगों ने डॉक्टर मिथिलेश चौबे को सुना। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है? चलिए थोड़ा बात को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, आप लोग पहला दिन जरूर मिले होंगे कहीं ना कहीं हमसे, और हमने एक शब्द तो नहीं कहा था, लेकिन आप लोग बैठा के बहुत जगह बहुत सारी बात को बताए थे कि सर यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें निकल करके सामने आ रही है और बिल्कुल बहुत अच्छी सोच रख करके इन्होंने जो आगे का कार्रवाई की बात की वो तो काबिले तारीफ है कि भाई ठीक है, सभी लोग जानते हैं और हम बार बार कहते हैं, वो कहते हैं एक प्लेटफॉर्म, भैया एक प्लेटफॉर्म, ईगो आज के दुनिया में इतना है ना कि कोई आएगा नहीं। और हम तो हर प्लेटफॉर्म पे जा करके देख चुके हैं, हमें तो बहुत अच्छी तरह से हर प्लेटफॉर्म का अनुभव भी हो चुका है। और हर प्लेटफॉर्म का एक ही कहानी होता है कि भैया काम ग्रामीण चिकित्सक के नाम पे आगे बढ़ो और अपना स्वार्थ बनाओ और ग्रामीण चिकित्सक को पीछे ठेलते हुए आगे निकल जाओ। और जो ईमानदारी से ग्रामीण चिकित्सक के लिए कार्य करता है वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक के लिए सोचता है और ग्रामीण चिकित्सक की बात करता है और एक सही ढंग से उस कार्य को अंजाम देने का प्रयास करता है। चलिए, एक प्लान तो फेल हो गया। जो प्लान था बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देने जा रहा था। यानी पहला दिन जो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जुट करके एक भव्य आंदोलन के तौर पे धरना का आगाज करेंगे और वो धरना एकदम अतुलनीय बना देंगे। वो धरना स्थल पे आके अतुलनीय नहीं होता, वो अतुलनीय होता पूरे मार्ग में। सरकार तक एक अलग मैसेज और एक अलग ढंग का प्रदर्शन जो कि बहुत कारगर सिद्ध होने की उम्मीद थी। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहा गया है ना, जो होता है जो अच्छे के लिए होता है। आज ये बात तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए शुरुआत तो किए थे ना। अरे जब सब लोग सो रहे थे उस समय स्वतंत्र ने शुरुआत तो किया, गलत तो गलत सही, लेकिन आज उसका परिणाम तो बहुत अच्छा मिल रहा है।
आज चौबे जी का ये जो स्पीच आया है ना, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई सभी जितने संगठन है भाई अपना एक एक दिन का समय दीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन गलत जगह पे नहीं, सही जगह पे, गलत सोच के साथ नहीं, सही सोच के साथ। सम्मान ग्रामीण चिकित्सकों को मिलना चाहिए, ऐसा काम कीजिए। ग्रामीण चिकित्सकों का नाम खराब हो ऐसा काम मत कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन बात है और सब लोग अलग काम कीजिए। और उसके लिए उन्होंने जो है अपना 12 तारीख का घोषणा भी कर दिया कि भाई 12 को हम प्रोग्राम बना लेंगे कि हम किस दिन बैठ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। एक संगठन आगे बढ़ चुका है, अब कई संगठन जो है आगे बढ़ेंगे, हमें भरोसा है, क्योंकि जो संगठन ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए सोच रहा होगा ना, वो तो बढ़ेगा भैया, वो तो काम करेगा। लेकिन हाँ, रास्ता वो ही रहेगा जो रास्ता ये बताए हैं। ये बहुत बेहतरीन रास्ता इन्होंने दिया है। जो अच्छी बात होती है उसे अच्छा कहने में कहीं कोई संकोच इंसान को नहीं होना चाहिए। और हमारा ये सिद्धांत रहा है कि ग्रामीण चिकित्सक के हित में जहाँ बात होती है वहाँ पे कदम हम पीछे कभी नहीं हटाते हैं। अब बहुत सारे साथी पूछ देंगे सर स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक, भैया ये स्वतंत्र है, हम लोग का दायित्व है कि जितने भी संगठन है ना जो आपके हित के लिए कर रहे हैं, ईमानदारी से ग्रामीण चिकित्सक को चमका रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक के स्लोगन को चमका रहे हैं, उनके साथ आप खड़ा हो। जो लीडरशिप चमका रहे हैं, जिनको अपना खाली लीडर बनने का भूत सवार हो, भैया बच करके, क्योंकि वो तो बन जाएंगे, आपको ठेल देंगे। शुरुआत में वो आपको लेंगे साथ। अरे भैया सामने है, आँख के सामने, हाथंगन के आरसी की और पढ़े लिखे के फारसी की। जब जरूरत था तो कितना उपयोग किया गया, थोड़ा गौर कीजिए ना। जरूरत था, लोगों में विश्वास पैदा करना था। भैया वो आदमी कभी ज़िंदगी में गलत नहीं किया है, वो आदमी पर लोग ज़्यादा भरोसा करता है, उसी को पकड़ो और उसी के सहारे विश्वास पैदा करो, उसके बाद पीठ में कस के। तो भैया ये जब अगला के साथ हो सकता है तो आप कौन भगवान हैं, आपके साथ भी कभी हो सकता है। तो इस बात को ज़रूर सोच समझ करके कदम उठाइएगा। और दूसरी बात जो हमारे चौबे जी कर रहे हैं उसमें हमें भरोसा है कि और भी जितने संगठन हैं वो भी जो है आगे बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा ना कि लगातार हमारी आंदोलन दर प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाएगी, मजबूत होते चली जाएगी। और सरकार के पास जो मैसेज है ना वो तो भैया सरकार को हिलाने वाला जाएगा ही जाएगा। क्योंकि 2 तारीख का जो महा आंदोलन है वो तो एक अलग लेवल का ही है। वो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं बार बार कहता हूँ कि भैया हमसे संभव नहीं है, हम अकेले उसेर नहीं हैं। हम धरती पर ऐसा नहीं पैदा लिए हैं कि अकेले खा रहा है तो भैया अकेले हमारा में 75 गो हाथ गोर है और 75 गो मुँह है, जो कि देखेगा तो कहेगा भाई यही बहुत बड़का जो विद्वान है, बहुत बड़का काम करने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सहयोग और आपका समर्थन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग का अगर सहयोग 2 तारीख को बनता है तो वो एक अतुलनीय, अविश्वसनीय परिणामदायक होगा, जिसकी कल्पना अभी आप नहीं कर रहे हैं। उसी दिन, और जो हमारा प्लानिंग है अगर वो सक्सेस हो गया ना, उसी दिन वहीं पे आपको दिखा देंगे, आपका रिजल्ट तक दिखा देंगे। कुछ ऐसा प्रोग्राम है। लेकिन खैर चलिए, 2 मार्च को सफल बनाना है साथियों, और ये साबित करना है कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम संगठन के गुलाम नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम नहीं है कि कोई फोन करके कह देगा हेलो फल्ला के गाली दे दो तो हम गाली दे देंगे। हम इतना मूर्ख इंसान नहीं है, हम मैच्योर्ड है। हमें पता है कि अरे तुम तो गाली दे दोगी यार, तुम्हारी दुश्मनी हम क्यों मोल ले जाए। इतना तो हम समझदार हैं, मैच्योरिटी है, बच्चे नहीं हैं कि कोई कह दिया और उसके पीछे दौड़ गए। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि समय किसी को नहीं छोड़ा है। कब कहाँ किसको कहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ती है और किस समय ज़रूरत पड़ती है, उस समय हम मुँह छुपाने लायक और मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। शर्म से जो है सर झुक जाता है कि भाई कैसे बोले, कैसे करें। इसलिए साथियों सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। 2 मार्च को आप लोगों को इस महाआंदोलन को सफल बनाना है। और इसके बाद जो भी संगठन ईमानदारी से आपके लिए समर्पित होकर के आंदोलन में कार्य करेगी,
सही दिशा से उसमें शामिल होंगे और इस आंदोलन को लगातार चलाएंगे, क्योंकि अब तो भाई शुरुआत हो गया और हम भी ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कि 2 मार्च जो है वो भैया एक झांकी है, अभी तो असली लड़ाई बाकी है। यानी हम लोग का भी तो प्लान लगातार कुछ है ना, कुछ अलग ढंग का प्लान है, तो उस पर भी काम होगा। तो ये आंदोलन अब लगातार जो है सरकार के नींद हराम करने के लिए काफ़ी होगा और हमें भरोसा है कि जो मंजिल को पाने के हम लोग आस देख रहे थे अब बहुत जल्द हम लोगों के करीब होगा, क्योंकि स्वतंत्र का वो इरादा अब पूरा होने जा रहा है। पहले सभी लोग समायोजन की बात शुरू किए, अब सभी लोग जो कहते थे एक प्लेटफॉर्म, भैया इसी को एक प्लेटफॉर्म करते हैं। जब काम का आप साथ आइए मत आइए, जब काम करने की बारी हो ना, लगातार लग जाइए उस काम में सब लोग एकाएक ही। भैया एकता तो इसी को कहते हैं और हमारा आपका क्या है, हमें तो उन सबको समर्थन कर देना है, हमें वीर की संख्या को बढ़ा देना है, सरकार के को एक मैसेज दे देना है और ईमानदारी से एक दूसरे का साथ निभाना है। अपना काम होने तक एकदम कसम खाना है कि संघ संगठन से ऊपर उठ करके ग्रामीण चिकित्सक के हक के लिए आगे बढ़ते रह जाना है। तो चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।